आज का विषय तथ्य एवं अंधविश्वास दोनों का मिला-जुला स्पष्टीकरण है, क्योंकि जो दिखता है उसके बारे में अध्ययन करना आसान होता है और जो दिखता नहीं है उसके बारे में भला किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है। जिस प्रकार हम अपने मन की गति को समझ पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इसका विस्तार बेहद जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। यदि आप अपने मन के सामान्य व्यवहार की जानकारी रखते हैं तो यह घटनाएं सामान्य ही लगेंगी, और यदि अपने मन के बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो इसके विशाल स्वरूप को समझने का स्पष्ट प्रमाण यह है कि लाखों वर्षों से ढूंढ रहे बुद्धिजीवी महापुरुष आज तक मानव मस्तिष्क के गहराइयों को सटीकता से समझ पाने में असमर्थ है। इसलिए जो हमसे कमज़ोर होता है हम उस पर हावी होते हैं, और जो हमसे अधिक शक्तिशाली होता है वह हम पर हावी होता है। यह एक बेहद सरल एवं गूढ़ रहस्य है, इसलिए हमारा मन अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली है। इसलिए इससे लड़कर हम जीत नहीं सकते। फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने केवल एक ही उपाय है। लड़ने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं। हमारा मन एक छोटे से नादान बच्चे के समान होता है, जिसे प्रेम से समझाने पर मान जाता है, परंतु उसे डांटने एवं डराने से वह हमारी एक भी बात नहीं सुनता। ठीक ऐसे ही हमारे मन का स्वभाव होता है। जब हमारी इच्छा शक्ति किसी को देखकर अपने स्वार्थ के लिए उससे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है और वह इच्छा बढ़ती ही जाती है, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बढ़ी हुई इच्छाओं को हम रोक नहीं सकते, अर्थात एक भूखे इंसान को केवल भोजन चाहिए। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था करनी होती है जो इच्छाएं हमारे द्वारा उत्पन्न हुई है उसे पूर्ण कर संतुष्ट कर पाना असंभव होता है, परंतु मन को शांत करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि मन से ही हमारे शरीर के सारे जरूरी कार्य जुड़े होते हैं। यदि मन अशांत हुआ तो हमारा रोगग्रस्त एवं निष्क्रिय होना तय होता है। इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो हमारी तीव्र इच्छा भी शांत हो जाए और इसका कोई अनुचित प्रभाव भी हमारे शरीर पर ना पड़े। इसलिए जिस गति से हमारी इच्छा दौड़ती है, इसी गति के अनुरूप कोई दूसरी इच्छा रख देने से हमारे मन को शांति मिलती है। इसे भौतिक रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कल्पना का पात्र बन जाता है, परंतु यही कल्पना हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। मन को शांत करने के लिए जिस विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सब विधियों को टोना टोटका कहा जाता है। इसका भी भौतिक जगत में सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, परंतु इस टोने टोटके से हमारे मन की तीव्र इच्छा एवं विनाशकारी प्रभाव को शांत करने में सक्षम होती है। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं यह स्पष्ट करता हूँ, परंतु जो मैंने अनुभव किया बस उन्हीं की बातें बता रहा हूँ। हमारा बचपन जिस वातावरण में गुजरता है वहाँ की हर बातें हमारे आँखों एवं कानों के द्वारा महसूस एवं अनुभव करते हुए हमारे मस्तिष्क की गहराइयों में संग्रहित होते रहते हैं, और जैसे हम बढ़ते जाते हैं पुरानी यादें धुंधली होती जाती हैं, परंतु वह पुरानी यादें मस्तिष्क के किसी कोने में पड़े रहते हैं। और जब हम युवावस्था में आते हैं और उस समय की हमारी स्थिति यदि सुखपूर्वक व्यतीत होती है तो कोई समस्या नहीं होती, परंतु इसके विपरीत यदि हमारे शरीर को बार बार कष्ट सहना पड़ता है, लोगों के द्वारा ताने सुने जाते हैं और हमें समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है,
इस समय हमारी मानसिक स्थिति और व्यथित हो जाती है और हमारे मन की गहराइयों में दबी हुई पुरानी यादें किसी चलचित्र की भांति हमारे मानस पटल पर चलने लगती है, क्योंकि इस घटना को प्रदर्शित करने वाली विज्ञान के पास कोई ऐसी मशीन या साधन नहीं है, इसलिए इसे अंधविश्वास के रूप में माना जाता है। और यह अंधविश्वास स्त्रियों के साथ अधिक होता है। इन्हें दो तरफा दुख झेलने पड़ते हैं। पहले मायका, जहाँ पर स्त्रियों को पराया धन मानती हैं, और दूसरा ससुराल, यहाँ तो दूसरे के घर से आई हुई मानने लगती हैं। और दोनों ही घरों में सुख की प्राप्ति नहीं होती और इसी मानसिकता के प्रभाव में स्त्रियां प्रताड़ित होती हैं, जब तक इनके मन को तसल्ली ना हो जाए कि मेरा भी एक घर है, मेरा एक हंसता खेलता परिवार है और मैं भी हर तरह से भय मुक्त हूँ। यहाँ पर ऐसा साधन है जो मेरा है। ऐसा विश्वास पूर्ण रूप से होने के बाद ही स्त्रियाँ सामान्य जीवन जी पाने में सक्षम होती हैं, अन्यथा यह सिलसिला अनंत काल तक चलते रहता है। यदि इस स्त्री के महत्व उस परिवार में रह रहे उनका पति सास ससुर को होती है तो इसका इलाज निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि यह इलाज डॉक्टर से संभव नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक तथ्य है। रामायण काल में यह लिखा हुआ है कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था उस समय श्री राम और सीता का भेंट पहले ही हो चुका था और मन ही मन सीता एक ही झलक में राम को अपना पति मान चुकी थी। और इसी कल्पना शक्ति से स्वयंवर में कितने भी शक्तिशाली राजा वहाँ पर थे, परंतु किसी ने भी धनुष को उठा पाने में सक्षम नहीं हो सके। अर्थात इच्छा की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई है उसी प्रकार से समाप्ति होने पर इच्छाएं तृप्त होती हैं। इसलिए झाड़ फूंक करने वाले बाबाओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि उनकी विधि और बचपन में सुनी हुई यादें दोनों मेल खाती हुई समझ आती हैं। इसलिए बाबाओं की क्रिया करने से बचपन की कल्पनाएं शांत होने लगती हैं और हमारा जीवन सामान्य होने लगता है। और बस यही टोना टोटका का सार है, जो हमारे कल्पनाओं के ही माध्यम से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। दोनों की कल्पनाएं एक जैसी होने पर हमारे मन की तीव्र इच्छाएं उठ रही वह शांत हो जाती हैं। अगर मन को यह लगता है कि मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो हमारा मन सतर्क हो जाता है और वह अनियंत्रित होकर विचित्र व्यवहार करने लगती है। यदि स्वयं को एवं दूसरों को चोट पहुंचाती है तो इसे हम सामान्य भाषा में भूत प्रेत का साया समझ बैठते हैं। और यदि यही अनियंत्रित विचित्र व्यवहार सामान्य स्थिति में रहती है और किसी को चोट नहीं पहुंचाती है तो किसी देवी कृपा मानकर पूजा अर्चना करने में जुट जाते हैं। अर्थात जो उस स्त्री के साथ आंतरिक रूप से जो घटनाएं घट रही हैं वह दुखी एवं प्रताड़ित है, परंतु इस दृश्य को हम अपनी कल्पना एवं सुविधा के अनुसार शैतान या भगवान का रूप मान बैठते हैं, जिससे हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है और उसी के अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें, इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करें। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।